मित्रों, अरहंत नादी बच्चे की चर्चा चल रही है, जिसे जेएमबी पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और मैं डॉक्टर कृष्णकांत दुबे की समीक्षा को आगे बढ़ाते हुए वाचन कर रहा हूँ। डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने कहा कि संग्रह में नई सुगंध, लड़कियाँ और पुष्पक के साथ एक सफ़र, इन 3 कविताओं में कवि सुशील राकेश की बेटियों के प्रति सजगता व संवेदनशीलता का परिचय बखूबी होता है। उनके दिस में बेटियां बेटों की अपेक्षा सबसे अधिक जिम्मेदार व संवेदनशील होती हैं, इसलिए वे बेटियों से अपेक्षा भी रखते हैं। देखिए कविता का अंश है। मेरी बेटी नन्ही सी छोटी सी हो गई है खड़ी, बड़ी समुद्र की लहरों को अपनी उंगलियों में समेटकर मुझ पर भर देना चाहती है उसकी गति। मेरी बेटी नन्ही सी छोटी सी हो गई है खड़ी, बड़ी समुद्र की लहरों को अपनी उंगलियों में समेटकर मुझ में भर देना चाहती है उसकी गति। उसकी सुगंध, उसकी महत्ता जलावर्त के उछाल में आवाज़ दे रही है मुझे। बजरी में खड़ा दूर से उसकी महक महसूस कर उसे गुड़हल की तरह लाल सुर्खलाल में तब्दील होते देख रहा हूँ। बहुत अच्छी मेरी कविता है, जिसका अंश उन्होंने लिया है। अगली रचना लड़कियों में कवि लड़कियों की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर होते हुए देखना चाहते हैं और उन्होंने आगे लिखी कविता का अंश है। अनुपस्थित रहकर भिन्नता को खोना होगा, हस्तक्षेप करके अजगरों के प्रतिरोध, बहती हुई पछुआ हवाओं से हिंसा, साधारण बनकर असंभव जैसा कार्य करना होगा। तभी वो जहाँ है वहीं रहकर अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। सुशील राकेश की कविता का कथ्य जनसंघर्ष की चेतना को अनेक रूप स्तरों से सीधे सीधे अभिव्यक्ति देता है। प्रगतिवाद और नई कविता के कवियों की रचनात्मक व्यवस्था, विरोध की प्रवृत्ति इनकी कविता में विद्रोह विक्षोभ का रूप धारण कर लेती है। सन 60 के बाद की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सर्वाधिकता, चरित्रहीनता, कला प्रवेश या आपातकाल की बर्बरता, जन विरोधी अध्यादेश आदि कवि मन को गुस्से से भर देता है। किंतु कवि सुशील राकेश की काव्य चेतना विद्रोह व प्रतिशोध को ही एकमात्र साधन नहीं मानती, वह प्रेम और समन्वय को भी प्रमुखता से मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण मानती है। हम पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि सुशील राकेश हिंसा व नफरत को किसी भी स्थिति में नहीं स्वीकारते हैं। अन्य कवियों की तरह झंडावादी संस्कृति से जुड़कर नहीं चलते। उनका चिंतन, उनकी काव्य चेतना और उनकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों वैसी ही कविता के रूप में ढलकर एक नई काव्यात्मक दिशा प्रदान करती है। अरहंत नादी बच्चे की कविता प्रेमबाज एक ऐसी रचना है जिसमें कवि प्रेम से भी व्यष्टिवादिता को समष्टिवादिता में परिवर्तित कर सामाजिक हितों को तलाशता है। यही एक अच्छे और सच्चे रचनाकार की पहचान है। कविता का संदर्भ देखिए। प्रेमबाज हो तुम, इस खंजनी आँखों से जब पृथ्वी को देखता हूँ, एक छोटी सी पगडंडी उभर आती है। मेरी धावली से मूंगिया कबूतर उड़ान भरता हो चुपके से, जिसे तुम पल्ला तक देखा है। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेमबाज हो तुम, इस खंजनी आँखों से जब पृथ्वी को देखता हूँ, एक छोटी सी पगडंडी उभर आती है। मेरी धावली से मूंगिया कबूतर उड़ान भरता चुपके से, जिसे तुमने पल्ला तक देखा है, जिसे तुमने पल्ला तक देखा। संग्रह की कविताएं जीवन जगत की जटिलताओं, यंत्रणाओं की कविताएं हैं। विशेष विद्रोह, आक्रोश, विद्रूपता, क्रांति को प्रमुख स्थान देने वाली समकालीन कविताओं की तरह अनास्थावादी दिखाई देने के बावजूद जन सामान्य के अखंड विश्वास की नींव पर टिकी संस्थावादी कविता के रूप में सुशील राकेश की कविताएं दिखाई पड़ती हैं। यदि सुशील राकेश मानसिक और भावनात्मक यथार्थ को वस्तुगत यथार्थ के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं, उनकी यह दृष्टि आम जन के हितों को लेकर ही विकसित होती है। फरमान कविता में सुनियोजित ढंग से संचालित भ्रष्टाचार व अतिशय बढ़ती महंगाई पर चिंता और आक्रोश जिस तरह से देखने को मिलता है, वह निश्चित रूप से उसी दृष्टिकोण का प्रतिफल
फल है। देखिए कविता की पंक्तियाँ हैं। बहुत खाली हो गया है देश का सम्मोहन, बस महंगाई से लबरियाते बच्चे, बिजली विभाग को चूना लगाते खजेले व कुत्ते। मेरा अनुमान है कि इसी का परिणाम है अंग्रेजियत फरमान, मुहावरे का फैल रहा है जाल। कौन जाने कौन मछली फंसेगी इस जाल में, कौन जाने कौन मछली फंसेगी इस जाल में।